हेलो तिवारी जी। भाभी जी कैसे हैं बताइए। अरे भाभी जी ये भभूति जी हमें बहुत गुस्सा दिला रहे हैं। खामखा में परेशान कर रखा है इन्होंने हमें। तिवारी जी वो तो अपनी ड्यूटी कर रहा है। अरे ये क्या ड्यूटी निभा रहे हैं? जो ड्यूटी निभानी चाहिए वो तो निभा नहीं रही है, फालतू की ड्यूटी निभा रहे हैं। क्या कहा आपने? अरे मतलब भाभी जी हम कसम से कह रहे हैं हमें बहुत गुस्सा आ रहा है। तिवारी जी मैंने आपसे कहा था ना, जब भी आपको जोर से गुस्सा आए आप बस इमेजिन कीजिए कि मैं आपके सामने हूँ और गहरी गहरी सांसें लीजिए। भाभी जी हमने आपका चेहरा इमेजिन किया लेकिन फिर भी गुस्सा बढ़ता जा रहा है, शांत हो नहीं रहा है, क्या करें? ट्राई कीजिए ना तिवारी जी, कोशिश कीजिए, इमेजिन कीजिए, रिलैक्स और देखिए, इमेजिन कीजिए। जी कोशिश करते हैं भाभी जी। वो दिखाई दे रही हूँ? हाँ हाँ भाभी जी। ठीक है, अब आप एकदम शांत हो जाइए और गहरी सांस लीजिए। 1 2 अब एकदम रिलैक्स फील कीजिए, शांत। अब कैसा महसूस कर रहे हैं आप? ऐसा लग रहा है भाभी जी जैसे जब कड़वा चिरायता पीने के बाद मुंह कड़वा हो गया था ना, लग रहा है जैसे आपने मीठा कलाकंद खिला दिया हो। वेरी गुड। चलिए ओके बाय। ओके भाभी जी, थैंक यू। कौन कमबख्त कहता है कि गुस्सा खराब चीज है? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। ये बहुत सही हो गया। भाभी जी को जहां चाहो वहां देख लो। सच्ची भक्ति को प्रभु भी सुन लेते हैं। आज बेटा तू लाख कोशिश कर ले, हमें गुस्सा नहीं दिला पाएगा। भाभी जी, मैंने कहा भाभी जी। अरे भरभूति जी आ रहे हैं। क्या बात है भरभूति जी, आप बुलाए? भाभी जी, आज आपको मेरी मोहब्बत कबूल करनी होगी, कबूल करनी होगी, कबूल करनी होगी। भैया इस गुलाब को आप मेरा दिल समझ के अपने पास रख लीजिए और सिर्फ एक बार कह दीजिए कि आपको मुझसे मोहब्बत है। मोहब्बत है। भाभी जी सिर्फ एक बार कह दीजिए, आई लव यू टू। प्लीज। आई यस। हम जाऊंगी। नहीं भाभी जी, आई लव यू टू बोल के जाएंगे। कम ऑन भाभी जी, यू कैन से दैट। या आई अंदर जाओ अंगूरी, जाओ। भाभी जी, यू आर देयर, जस्ट राइट देयर। बोलिए। अंदर जाओ। नहीं। यस यस। लो भैया, भैया शांत हो जाइए, शांत। गुस्से पे काबू कीजिए। भाभी जी हमारे सामने आइए, हमारे गुस्से को शांत कीजिए, हमारे गुस्से को शांत कीजिए, शांत कीजिए। भाभी जी सामने आइए। ये क्या हो रहा है तिवारी जी? भाभी जी देखिए ना, ये भभूति जी हमारी बीवी को छेड़ रहे हैं। विभू क्या कर रहे हो तुम? मैं छेड़ नहीं रहा,
मैं छेड़ नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ नाटक कर रहा हूं। मैं जस्ट प्लेइंग फॉर द गैलरी। हाँ अनीता जी, भरभूति जी हमको छेड़ना ही रहे हैं। ये जो आपने बताया है वो थोपड़ी बता रहे हैं। भाभी जी, इट्स थेरेपी, इट्स थेरेपी। सही पकड़े हैं। भाभी जी हम क्या करें, क्या करें? हमें बहुत गुस्सा आ रहा है। तिवारी जी रिलैक्स, शांत हो जाइए, बिल्कुल शांत हो जाइए। अच्छा सुनिए, मेरी तरफ देखिए। आप गहरी सांसें लीजिए। 1 इतनी गहरी मत लीजिए कि लौट के ना आए। 2 क्या? अब कैसा लग रहा है तिवारी जी? अब हम रिलैक्स फील कर रहे हैं भाभी जी। लेकिन ज्यादा देर तक नहीं करोगे। गुड। हाय दिया अनीता जी, आप कितनी अच्छी है। देखिए आपने इनका गुस्सा शांत कर दिया। थैंक यू वेरी मच। भाभी जी माफी चाहूंगा, मेहनत तो हमने ही बहुत की है गुस्सा शांत करने की इनकी। हाँ विभू, तुम घर आ जाओ, मैं तुम्हें इस मेहनत का इनाम देती हूँ। आओ। I'm coming, yes. जल्दी जाइए, जल्दी जाइए। लड्डू के भैया, I love you. I love you too. अंगूरी, तनिक हमारे पास आओ। हाय दिया, ये क्या कर रहे हैं लड्डू के भैया? अरे अब ऐसे शर्माओगी तो फिर कैसे चलेगा है? आज हमें तुम पे बहुत प्यार आ रहा है। अरे ये तुम एक्सीलेटर सा क्या शुरू कर देती हो? कि कहीं कॉर्बेटर में कचरा ना फंस जाए। इतनी रात को खिड़की के रास्ते चोरों की तरह हमारे बेडरूम में घुसने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? तिवारी जी हम आपकी थेरेपी करने आए हैं। अरे बकवास बंद कीजिए। इतनी रात को कौन सी थेरेपी दी जाती है? और कौन सी मेडिकल की किताब में लिखा है कि जब पति पत्नी रोमांस कर रहे हो उसी वक्त थेरेपी दी जाए? भरभूति जी, यही इम्तिहान का सही वक्त है। अपने गुस्से को कंट्रोल कीजिए तिवारी जी, अपने गुस्से को कंट्रोल कीजिए। अरे बाहर में क्या कंट्रोल? कंट्रोल कीजिए। आप तुरंत यहां से निकल जाइए, नहीं तो हमारे गुस्से का सैलाब आपको बहा के ले जाएगा। अजब, ये मुंह और मसूर की दाल बढ़ाए सीढ़ी हटा देंगे। देखिए हम कह रहे हैं आप तुरंत यहां से निकल जाइए, नहीं तो हम आपके नीचे हो गए हैं। अब जाइए, आप भी अपनी गर्मी ठंडी कीजिए। भाभी जी जाने से पहले एक बात कहना चाहते हैं। आपके काले गेसु हमसे कुछ कहना चाहते हैं। केसु कौन है? गुड नाइट। मैं ये भरभूति जी की शिकायत भाभी जी से करूंगा। कमबख्त थेरेपी देने के बहाने हमें टॉर्चर कर रहे हैं। जाने दीजिए लड्डू के भैया, आप वो क्या कह रहे थे कि आपको हम पे आज प्यार आ रहा है?
भभूति जी, आपने रात हमारी काली की, आज हम आपकी सुबह काली कर देंगे। अभी बताते हैं आपको। मिस्टर नल्ले, हेलो नल्ले। विभू, विभू, विभू। सॉरी डार्लिंग, आई एम रियली सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आई एम सॉरी। सॉरी क्यों बोल रहे हो? आदत सी पड़ गई है सॉरी बोलने की। अरे चुप रहो, अब जाओ जाके देखो कौन आया सुबह सुबह। दूध वाला तो नहीं आया कहीं? ये सुबह सुबह गाय भैंस दूध क्यों देती है यार? कोई और टाइम नहीं है क्या? पर कौन है बे? मिस्टर नल्ले। ये कहाँ घुस रहे हैं आप? ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी तो आपने की थी कल रात हमारे बेडरूम में घुस के। आपका दिमाग खराब हो गया है। आपने जो कल गुस्सा दिलाया था ना, वो अभी शांत नहीं हुआ है। तो अपना गुस्सा कंट्रोल कीजिए। क्या करें, कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। या दिस मैन इज गॉन मैड। ये पागल हो गया ये आदमी। तो आप तो थेरेपी मास्टर हैं, कोई थेरेपी बताइए। दीजिए थेरेपी। ये घुस कहाँ रहे हैं? कहाँ घुस रहे हैं आप? ये कहाँ घुस रहे हैं? भाभी जी के पास जा रहे हैं, वही इस गुस्से की आग को शांत करेंगी, वरना ये गुस्से की आग आपको जला के भस्म कर देगी। चुप रहिए। अंदर अनु सो रही है और अनु नाइटी में है। हमें कोई एतराज नहीं है। आपका एतराज गया चूल्हे भाड़ में, मुझे एतराज है। अरे ये क्या चीख पुकार हो रही है सुबह सुबह? गुड मॉर्निंग भाभी जी। तिवारी जी, आप सुबह सुबह ये कहाँ चढ़े हुए, क्या कर रहे हैं आप? वही कर रहे हैं भाभी जी जो कल रात इन्होंने हमारे बेडरूम में घुस के किया। विभू, एक्चुअली बेबी मैं इनको थेरेपी दे रहा था। थेरेपी? तुमने तो कहा था गुस्सा दिलाओ, मैं गुस्सा दिला रहा था इनको। तिवारी जी एक्चुअली विभू ठीक ही कह रहा है। मैंने ही तो उससे कहा था ना, और मैंने आपसे कहा था कि जब भी आपको गुस्सा आए आप मुझे इमेजिन कर लीजिए, आपको गुस्सा शांत हो जाएगा। लेकिन भाभी जी ये हमें बहुत इरिटेट कर रहे हैं। जब भी हम आपको इमेजिन करने की कोशिश करते हैं, इनका मधुस चेहरा हमारी आंखों के सामने नाचने लगता है। हे भगवान, आपकी प्रॉब्लम तो सीरियस ही होती जा रही है। जी भाभी जी, इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमेशा हमारे साथ रहें। What? अरे विभू, तुम तो शांत हो जाओ। तुम क्यों गुस्सा कर रहे हो? अगर तुम गुस्सा करोगे तो फिर उनको ठीक कैसे करोगे? रिलैक्स। तिवारी जी, आप भी शांत हो जाइए। आंख बंद कीजिए आप अपनी। जी। रिलैक्स, गहरी सांस लीजिए। अब आंख खोलिए। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है भाभी जी। चलिए जाइए, घर जाइए। जी। अपने घर जाइए तिवारी जी, और सीढ़ी के रास्ते जैसे आप आए हैं। जी, आपकी आज्ञा सर आंखों पर। दिस मैन इज मैड। ये पागल हो गया है, इसका दिमाग खराब हो गया है, ये मुझे पागल कर देगा। माय गॉड, ये हाउ डे हाउ तुम क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? तुम शांत हो जाओ पहले। शांत शांत, रिलैक्स। दिल तो कर रहा है कि इस आदमी का मैं गला दबा दूं। अरे अरे रिलैक्स। बेचारी अंगूरी भाभी कैसे झेलती होंगी इसको, कैसे झेलती होंगी। आप अपनी देखिए भगवती जी। कब चल हट, मार साला, पागल है ये आदमी। इज गॉन मैड। क्या कर रहे हो तुम? खुद क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? शांत हो जाओ। देखो मेरी बात सुनो। क्या बात सुनो यार। अरे मुझे पता है तुम्हारे गुस्से का इलाज। तुम्हें चाहिए गर्मा गर्म मसालेदार चाय। अनु, you really know me so well. तुम मुझे कितनी अच्छी तरह जानती हो। I'm really really proud of you. See, I know. Oh yes. चलो फटाफट किचन में जाओ और 2 प्याले चाय बनाओ। एक मेरे लिए भी बनाना, मसालेदार, विदाउट शुगर। कम ऑन। गुड बॉय, गुड बॉय।
अरे तुमने जो कलर पहन रखा है ये बेबी पिंक है या बाबा पिंक है या हॉट पिंक है, कौन सा क्या पिंक है? फर्क पड़ता है, मैं कैसी लग रही हूँ? भाई तुम क्या, अरे रिक्शा मिल गया यार। बैठो 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 बैठो। चलो विभू, बताओ ना कोई बहुत रोमांटिक सी जगह। मेरे लिए तो सबसे रोमांटिक जगह भाभी जी का घर है। क्या सोच रहे हो, बताओ ना। जहाँ मैं हूँ, तुम हो, सन्नाटा हो और कोई भी ना हो। रिक्शे वाले बेटा कब्रिस्तान ले ले। कब्रिस्तान, ये है तुम्हारा सजेशन, सन्नाटे वाला। डार्लिंग तुमने कहा कि सन्नाटा, बस सन्नाटा तो वही होता है और वहां तो बल्कि मौत का सन्नाटा होता है कब्रिस्तान में तो यार। बदल गए हो विभू, बदल गए हो तुम, जरा भी रोमांटिक नहीं रहे हो। खैर छोड़ो, मैं बताती हूँ तुम्हें एक बहुत रोमांटिक जगह। अच्छा जी पिंकी बेबी है। क्या कर रहे हो, कैसे चीप से बिहेव कर रहे हो? रिक्शे वाले भैया, जरा पंचवटी गार्डन चलना। चलिए भाभी जी, लेकिन भैया मत कहिए। तिवारी जी आप? कच्चे बनियान का धंधा बंद हो गया है क्या, जो आजकल रिक्शा चला रहे हैं? जब तक लोग कच्चे बनियान पहनते रहेंगे तब तक हमारा धंधा चलता रहेगा। वो तो भाभी जी का मन हुआ घूमने का, तो हमने सोचा चलो हम रिक्शे में घुमा देते हैं। नहीं नहीं, आप नहीं जाएंगे, मुझे बहुत अजीब लगेगा। लेकिन हमें अजीब नहीं लगेगा भाभी जी, हम तो चाहते हैं कि हम हर पल आपके साथ रहें। आपका दिमाग खराब हो गया है, आप पागल हो गए। अन्नू को कोई शौक नहीं है 24 घंटे आपकी मनु सूरत देखने का। लेकिन हमें भाभी जी का चांद सा रोशन चेहरा देखने का बहुत शौक है। जी तिवारी जी आप क्या कह रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं आप। नहीं नहीं भाभी जी, आप गलत समझ रही हैं। हमारा कहने का मतलब यह है कि हमारे गुस्से को काबू में रखने के लिए हमारा आपके साथ और आपका हमारे साथ रहना बहुत जरूरी है। He's talking absolutely nonsense। पागल हो गया ये आदमी। चलिए आइए। क्या क्या हमें नहीं जाना तिवारी जी, हमें नहीं जाना। अनु उतरो, अनु उतरो, अनु उतरो, उतरो। जंप। रुकिए रुकिए तिवारी जी रुकिए। अरे अरे जनू जंप, उतरो, नहीं जाना यार। भाभी जी घर पर हैं? हाँ भरभूति जी, कैसे नाना हुआ? वेल भाभी जी, मैं एक सीधी साधी भोली भाली काय को समझाने आया हूं कि वो जिस बैल के बंधन में बंधी हुई है वो बैल एक नंबर का मक्कार, घटिया, छिछोरा किस्म का बैल है। अरे यार, लेकिन यहाँ पे गाय है ही नहीं। पंडित जी के यहाँ पे गाय है, आप वहाँ पे जाइए। इसलिए तो हम आपको गाय कहते हैं। क्या बोले? नहीं एक्चुअली मैं ये कह रहा था भाभी जी के लड्डू के भैया में ऐसा क्या देखा कि उनके साथ जिंदगी गुजारने के लिए तैयार हो गई? हमको उनका पर्सनल आंटी बहुत अच्छा लगा। भाभी जी इट्स नॉट पर्सनल आंटी, इट्स पर्सनैलिटी। सही पकड़े हैं। लेकिन माफ कीजिएगा, जिस पर्सनैलिटी का आप इतना प्रोपेगेंडा कर रही हैं उसमें ऐसा है क्या? पिलौटे जैसी आंखें हैं, सियार जैसा मुंह है और लोमड़ी जैसा घटिया दिमाग है। ये क्या बोल रहे हैं भरभूति जी आप? आई एम सॉरी, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूं। आई एम सॉरी भाभी जी, लेकिन एक बात बोलना चाहूंगा कि उनको आपकी जरा सी भी फिक्र नहीं है। उनको हमारी बहुत फिक्र है। अच्छा ये बताइए, कभी आपको वो डेट पे ले गए? वो क्या होता है? देखिए उस आदमी ने आपको ये तक नहीं बताया कि डेट क्या होता है, लेके क्या जाएगा। अच्छा ये बताइए, कभी आपको वो कैंडल लाइट डिनर पे ले गए? वो क्या होता है? मोमबत्ती जला के रात का खाना। वो तो हम बहुत बार कर चुके हैं। जब भी लाइट जाता है हम मोमबत्ती में ही खाना खाते हैं। कितनी भोली हैं आप भाभी जी, कितनी भोली हैं, आई स्वेयर। अच्छा भाभी जी ये बताइए कि ये लड्डू के भैया आपको शादी के बाद हनीमून के लिए कहां ले गए थे? बेडरूम में। एनीवे, आपके जो ये लड्डू के भैया हैं वो अन्नू के ऊपर बहुत बुरी तरह चेप हो गए हैं जी। आज मालूम है क्या बने हुए थे? रिक्शे वाला बने हुए थे आज जी। अन्नू ने मुझसे कहा कि मैं तिवारी जी को गुस्सा दिलाऊं। फाइन, आई वाज ट्राइंग माय बेस्ट, लेकिन अब उल्टा हो रहा है, बल्कि मुझे गुस्सा आ रहा है। वो तो भाभी जी मैं आपको देखता हूं ना ठंडा हो जाता हूं, वरना मैं भी बहुत गर्म हूं। अब अभी आप जाइए, हमको लड्डू के भैया के लिए खाना बनाना है। लेकिन आपके लड्डू के भैया है कहां? आप ही के घर गए हैं, वो बहुत गर्म हो गए थे तो बोले अनीता भाभी जी से मिलके आता हूँ, ठंडा हो जाऊंगा। लोग की गर्म हो गए। थैंक यू।
तिवारी जी मुझे बार बार घूर क्यों रहे हैं?